चलिए देखिए, पाचन तंत्र इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहां पर प्रश्न क्या पूछा जाता है ये पहले समझना है हम लोग को कि पाचन तंत्र में इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए, पाचन तंत्र में सबसे मुख्य चीज होता है माउथ, जिसको मुख कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है ओइसोफेगस, जिसको आहार नाल कहा जाता है। तीसरा है इसको अमाशय कहते हैं। चौथा है इंपॉर्टेंट, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत। और एक है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको बड़ी आंत कहते हैं, बड़ी आंत। चार चीज पहले याद रखना है हम लोग को, ठीक है। अब पहला मुख, ओइसोफेगस आहार नाल, अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इतना चीज को पहले हम लोग को समझना है, ठीक है। कि ये चीज को पहले हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे आपको इसके बाद का टॉपिक का। तो इसको पहले एक बार देख लेंगे। मुख, आहार नाल, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। भोजन सबसे पहले याद रखिएगा मुख में ग्रहण करते हैं, आहार नाल में चला जाता है, उसके बाद अमाशय में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। बस इतना ही चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। हाँ, बात करेंगे हम लोग मुख का। मुख का मतलब होता है, मुख में देखिए मुख में क्या क्या चीज होता है। तो मुख में जो होता है उसमें दांत होता है, जिसको टीथ कहते हैं। दूसरा क्या होता है, जीभ, जिसको टंग कहा जाता है, जो स्वाद के लिए जाना जाता है। उसके बाद तीसरा जो है यह है लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां होता है, दांत, जीभ, लार ग्रंथियां। और चौथा एक पार्ट होता है टॉन्सिल। टॉन्सिल देखते होंगे आप लोग, मुंह के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है। तो दांत, जीभ, लार ग्रंथियां और टॉन्सिल, मुख के अंदर इतना चीज होता है, सबको मोटा मोटी ये पता है, ठीक है। अब चलिए यहां पर ध्यान रखना है आपको कि दांत जो होता है वो दो तरह का होता है। संरचना के दृष्टिकोण से दांत दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक अस्थाई दांत होता है और दूसरा अस्थाई दांत होता है। तो यहां पर अस्थाई और अस्थाई का मतलब क्या होता है, परमानेंट टीथ जो होता है वो क्या होता है, तो बात को समझना है, अस्थाई और अस्थाई। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि अस्थाई जो परमानेंट टीथ होता है, अस्थाई दांत जिसको कहते हैं, ये क्या होता है भाई। तो अस्थाई दांत की संख्या जो होता है वो होता है 32 होता है। जो जनरल हम लोग के जो 20, 22, 23, 24, 25 का उम्र होता है, 60 साल 70 साल बचते हैं, उस समय हम लोग का दांत कितना होता है, 32 होता है। लेकिन याद रखिएगा कि 6 साल से जो होता है, जनरली 6 साल से कम उम्र में जो होता है एक अस्थाई दांत होता है, अस्थाई दांत होता है, इसकी संख्या 20 होता है, जिसको हम दूध का दांत कहते हैं। तो बताइए कि पूरे जीवन काल में एक आदमी को कितना दांत मिलता है, 20 दांत मिलता है। एक अस्थाई दांत 20 दांत खत्म हो जाता है और उसके जगह पर अस्थाई दांत जन्म लेता है, जो जीवन भर चलते रहता है। तो बताइए कि मनुष्य में दो तरह का दांत हो गया, एक अस्थाई दांत और दूसरा अस्थाई दांत हो गया। एक की संख्या 32 हो गया और एक की संख्या 20 हो गया। जीवन में किसी मनुष्य को कितना दांत मिल रहा है, 52। ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि संरचना के आधार पर स्ट्रक्चरल फॉर्म में दांत कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, संरचना अगर पूछा जाएगा
कि संरचना के आधार पर दांत कितना तरह का होता है, तो यहां पर होगा 4 तरह का, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। अब देखिए यहां पर क्या क्या होगा, तो बात को समझिए। एक होगा कैनाइन दांत होगा, ठीक है। दूसरा होता है इंसीजर होता है, ठीक है। एक होता है प्रीमोलर होता है, प्रीमोलर, और एक होता है मोलर। अब कहिएगा ये सब क्या लिखा गया, तो देखिए काटने वाला दांत कहते हैं, फाड़ने वाला दांत कहते हैं, यानी इंसीजर मतलब भोजन को फाड़ने का काम, कैनाइन मतलब काटने का काम, प्रीमोलर और मोलर जो होता है चबाने में होता है। तो बात को समझिएगा कि इसकी संख्या 4 होता है, इंसीजर की संख्या 8 होता है, प्रीमोलर की संख्या 8 होता है, और चबाने वाले संख्या 12 होता है। तो 12 8 20, अब 20 8 28, और 4 32 हो गया, तो 32 दांत हो गया। अब कैनाइन की संख्या पूछेगा तो कितना दीजिएगा, जब आप 4, इंसीजर की संख्या 8, प्रीमोलर की संख्या 8 और मोलर की संख्या 12, यानी 2 ऐसे दांत हैं जो भोजन को चबाने में मदद करता है। कौन कौन, प्रीमोलर और मोलर, इसको चबर्णक कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक को कृतनक, दंतनक नाम सुने होंगे आप लोग, लेकिन इंग्लिश में नाम समझ लीजिए। कैनाइन काटने वाला दांत का संख्या 4, इंसीजर फाड़ने वाला दांत का संख्या 8, प्रीमोलर संख्या 8 और मोलर संख्या 12। अब कहीं आपको पूछ देगा कि कैनाइन संख्या कितना है, तो जवाब दे दीजिएगा इंसीजर की संख्या 8 हो गया, प्रीमोलर की संख्या 8 हो गया, और मोलर की संख्या इतना हो गया। बस यहां से यही पूछा जाएगा, और एक प्रश्न यहां से आता है। तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। दिमाग में एक बार आप इसको रख लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग दांत का। सिर्फ दांत से प्रश्न आता है। देखिए दांत का तो स्ट्रक्चर हम ये बता दिए। अब देखिए दांत जो है, जैसे कोई मिठाई का हम स्ट्रक्चर बता दिए कि गोल है, लंबा है या कुछ है। अभी बना किसका है बताइए। दांत जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, ये मोटा मोटी सब पता है। इसका ऊपरी भाग जो होता है इसको एनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामेल कहा जाता है। याद रखिएगा, जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, तो ये दिमाग में रखना है आपको। अब आगे यहां से और क्या प्रश्न आएगा कि इसके चारों तरफ गम होता है, मतलब मसूड़ा होता है। यहां पर 2 बीमारी होता है, एक होता है पायरिया होता है, और एक होता है, याद रखिएगा, अस्कर्बी बीमारी होता है। अब देखिए यहां पर अस्कर्बी जो होता है विटामिन सी से होता है, और पायरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ से होता है, यानी प्रोटोजोआ बैक्टीरिया, ये सब पढ़े हैं आप लोग, वायरस। तो बताइए कि पायरिया से, जो पायरिया बीमारी होता है किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण। अस्कर्बी जो होता है विटामिन सी के कारण। क्या खाना चाहिए? तो नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, ये सब खाना चाहिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है अस्कर्बिक एसिड होता है। सबसे अधिक विटामिन सी जो होता है ये आंवला में होता है। ऐसे आप याद रखिएगा कि बहुत सारे चीज में, जो खट्टे चीज है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। याद रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कर्बिक एसिड है, ये याद रखिएगा। जबकि विटामिन सी जो होता है जल में घुलनशील होता है, मूत्र के द्वारा। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन बाहर हो सकता है, तो विटामिन सी ही बाहर हो सकता है, ये याद रखिएगा। अब ये दोनों बीमारी जो है क्या दांत को प्रभावित करेगा? नहीं, ये दोनों बीमारी गम को प्रभावित करेगा। गम का मतलब क्या होता है? मसूड़ा होता है। तो याद रखिएगा, मसूड़ा को प्रभावित करता है कौन? पायरिया और अस्कर्बी। एक प्रोटोजोआ से रिलेटेड है, दूसरा विटामिन सी से है। यहां पर मैंने इसका रिलेशन बता दिया। अब बात रह गया दांत का। दांत में याद रखिएगा एक तत्व होता है फ्लोरीन तत्व, यानी एफ से फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन तत्व के कमी से याद रखिएगा एक बीमारी होता है जिसका नाम है फ्लोरोसिस होता है। फ्लोरोसिस को हिंदी में कहते हैं दंत क्षय कहते हैं। याद रखिएगा कि अगर आपके शरीर में फ्लोरीन तत्व का कमी हो जाएगा तो दांत टूटकर गिर जाएगा। इस बीमारी को फ्लोरोसिस कहते हैं, हिंदी में दंत क्षय कहा जाता है। तो दांत से रिलेटेड इस चीज को ध्यान रखिएगा। इंपोर्टेंस ऑफ टीथ, दांत का इंपोर्टेंस हमारे शरीर में क्या है? तो याद रखिएगा ये भोजन को चबाने में
भोजन को चबाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। यानी याद रखिएगा, जब हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो चबा हुआ भोजन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है यानी पेट में चला जाता है तो अच्छे तरीके से पाचन क्रिया में मदद मिल जाता है उसको। अगर डायरेक्ट रूप से ले लेंगे तो भोजन आसानी से पचेगा नहीं और हमारे बॉडी को सही से उच्च पोषक तत्व जो है नहीं मिल पाएगा। तो दांत का रहना बेहद जरूरी है। इसलिए जैसे चप्पल नहीं भी रहेगा तो भी काम चलेगा और रहेगा तो बहुत अच्छा से काम चलेगा। रहने का बात यही है कि आपका जो पैर हो सुरक्षित रहेगा और अगर नहीं रहा तो भी क्या होगा, सुरक्षित रहेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है और पैर आपका घायल हो सकता है। उसी तरह से वो बात दांत का होता है। दांत याद रखिएगा नहीं भी रहेगा तो आदमी क्या करेगा, भोजन तो मान लीजिए पीस करके या घोल बना के पी लेगा, लेकिन वो कितना दिन तक चलेगा। इसलिए इस चीज को याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंस। दांत से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपको, बीमारी से हो या संरचना से हो, इससे ज्यादा आपका कोई एग्जाम आप देते होंगे, इससे ज्यादा आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, किसी भी पेपर में दीजिएगा। चलिए आगे इस चीज को एक बार ग्राफिकली देख लीजिए, आगे हम लोग फिर बात करेंगे नेक्स्ट। चलिए अब दूसरा हमारा पार्ट था जीभ। देखिए जीभ का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए दांत तो 32 था, लेकिन टंग जो होता है इसकी संख्या 1 होता है और ये जो होता है ये बोनलेस होता है। यानी बोनलेस का मतलब होता है कि इसमें हड्डी नहीं होता है, याद रखिएगा। क्लियर। ये जैसे आपका ये जीभ है तो जीभ में देखिए ऐसे ऐसे अंकुर नुमा संरचना होता है, एकदम प्लेन नहीं होता है, रफ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जब हम लोग ब्रश करते हैं उस समय पता चल जाता है। इसको देखिए टेस्ट वर्ड कहते हैं, हिंदी में इसको स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहेंगे, स्वाद कलियां कहा जाएगा। अब बात को समझिएगा। देखिए स्वाद कली का मतलब क्या होता है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको जीभ मिलाने में मदद करता है और स्वाद महसूस करता है, क्योंकि हम भोजन खाते हैं तो उसमें स्वाद का भी इंपॉर्टेंस होता है। अब देखिए स्वाद में बहुत तरह का हो सकता है, आगे वाला भाग है, ये वाला भाग है और एक लेटरल पार्ट होता है, इसको देखिए, और एक मिडिल पार्ट हो गया और ये पीछे वाला पार्ट हो गया। देखिए आगे वाला पार्ट से जो है ना, यहां से याद रखिएगा मीठा का अनुभव होता है। किसका, मीठा का अनुभव होता है। यहां से याद रखिएगा पीछे से तीखा का अनुभव होता है, याद रखिएगा। यहां से जो होता है, यहां से अगर पूछा जाएगा तो खट्टा का अनुभव होता है और मिडिल से होता है नमकीन का अनुभव होता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद तो और कोई स्वाद होता नहीं है। तीखा मतलब जो हम लोग तीखा खाते हैं, ठीक है, कड़वा तीखा जो होता है, तो यहां से पीछे से स्वाद का अनुभव होता है। मीठा में कोई भी चीज खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, जलेबी खाएंगे तो यहां से रिलेटेड हो जाएगा। नमकीन में गोलगप्पा खाएंगे, चाट चाउमीन खाएंगे तो हमको मिडिल से अनुभव हो जाएगा। और खट्टा दही खाएंगे या कोई नींबू खाएंगे, संतरा मौसमी खाएंगे तो ये लेटरल पार्ट से होता है। तो स्वाद से रिलेटेड यहां पर आपको ये पूछा जा सकता है प्रश्न। क्लियर। जीभ का होना यही हमारे शरीर के लिए होता है, इंपॉर्टेंस है कि यहां से हम लोग क्या अनुभव करते हैं, स्वाद अनुभव करते हैं। तो इस चीज को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए उसके बाद है लार ग्रंथियां। लार देखिए आप, ये सब चीज कॉमनली क्या है ना, ये कॉमनली सलाइवा ग्लैंड, ठीक है। लार ग्रंथियां देखिए, लार ग्रंथियां, लार निकलते रहता है, हम लोग स्तनधारी जीव हैं तो लार ग्रंथियां पाई जाती है। इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखना है आपको कि यहां पर जो हमारे शरीर में होता है ना, यहां पर 3 तरह की लार ग्रंथियां होता है। एक होता है पैरोटिड। पैरोटिड इसका हिंदी भी यही होगा, इंग्लिश भी यही होगा, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा होता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। और तीसरा होता है सबमैंडिबुलरी ग्लैंड। हिंदी इसका यही होगा, इसका हिंदी कुछ होता नहीं, इतने याद रखिए। राम का हिंदी क्या होगा, राम ही होगा, इंग्लिश में राम का राम होगा, उसी तरह से ये नाम याद रखिएगा। पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलरी ग्लैंड, याद रखिएगा। क्लियर। 2-2 होता है,
यानी आपके शरीर में 6 ग्रंथियां पाई जाती है। 2 गो हो गया पैरोटिड, 2 हो गया सबलिंगुअल और 2 हो गया सीए। अब काम बात समझिएगा, काम क्या होता है, ठीक है। सबसे लार का ही निष्कासन होता है। अब इसमें सबसे बड़ा ये होता है, सबसे बड़ा पैरोटिड होता है। यहीं पर एक रोग होता है गलसुआ बीमारी, गलसुआ, जिसको मप्स कहते हैं, MUMPS, मप्स डिजीज। ये वायरस से होता है, वायरस से होता है, याद रखिएगा। ये किससे होता है? वायरस से रिलेटेड है। गलसुआ याद रखिएगा वायरस से रिलेटेड है। सबसे बड़ी ग्रंथियां पाई जाती है जिसका नाम पैरोटिड है। अब यहां से क्या होता है, प्रत्येक दिन याद रखना है कि लार का निष्कासन होता है, सलाइवा का निष्कासन होता है प्रत्येक दिन। लार में याद रखिएगा टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम, ठीक है। टाइलिन एंजाइम होगा, याद रखना है आपको, ठीक है। टाइलिन क्या करेगा, बात समझिएगा। लार का इंपॉर्टेंस है भोजन को सॉफ्ट बनाना, ठीक है। जब हम चबाते हैं जीभ उसको मिलाता है और लार उसको सॉफ्ट कर देता है, और उसका ज्यादा काम नहीं है। लेकिन वहां पर फर्स्ट काम क्या होता है कि टाइलिन जो एंजाइम लार में होता है ना, वो स्टार्च को जो है क्या करता है, टाइलिन मिल जाता है किसमें, स्टार्च में। स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, मिल करके इसको मल्टोज में बदल देता है, मल्टोज। तो प्रश्न आता है कि बताइए कि जो टाइलिन एंजाइम है स्टार्च को किस में बदल दिया, मल्टोज में बदल दिया। अर्थात कार्बोहाइड्रेट का प्रथम पाचन कहां से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। भोजन का प्रथम पाचन कहां से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। टाइलिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। ये किस में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है, स्टार्च के साथ। स्टार्च क्या है, तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च को किस में तोड़ता है, तो मल्टोज में तोड़ता है। बस यही ध्यान रखिएगा, यहां से ज्यादा आपको प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो भोजन पाचन का प्रथम क्रिया कहां से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। कहां से, मुख से। तो इतना याद रखना है हम लोग को। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे जो है इसके बाद बात करेंगे ओइसोफेगस का, अमाशय का, छोटी आंत का और बड़ी आंत का। उसमें पूरा वीडियो में क्लियर हो जाएगा आपका। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं। जय हिंद।